क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है, कि आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही, कि आसमान से कोई जवाब नहीं आ रहा? सोचिए, मक्के की गलियां हैं, अंधेरा है, और दुनिया के सबसे अजीम इंसान, अल्लाह के सबसे महबूब बंदे खामोशी का सामना कर रहे हैं। जब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं आ रहे, वही का सिलसिला टूट चुका है, और लोग ताने दे रहे हैं, दुश्मन हंस रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है तेरे रब ने तुझे भुला दिया, तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया। ये अल्फाज किसी खंजर से ज्यादा तेज थे। क्या वाकई रब अपने महबूब को छोड़ सकता है? आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलापन एक वबा बन चुका है। हम गुनाह करते हैं और फिर हमें लगता है कि अब हमारा कोई ठिकाना नहीं। हमें लगता है हम रास्ता खो चुके हैं। लेकिन आज हम आपको तारीख के इस वाक़े की तरफ ले जाएंगे जब सूरत दुहा नाजिल हुई। ये सिर्फ चंद आयात नहीं है, ये टूटे हुए दिलों का इलाज है। ये इस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गम और इंतजार की कैफियत में थे। अगर आप जिंदगी में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। नबूवत का आगाज हो चुका था। जब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही ला चुके थे, लेकिन फिर अचानक खामोशी छा गई। इसे फितरतुल वही कहा जाता है, वही का रुक जाना। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायात के मुताबिक कुछ अरसा गुजरा और जब्राईल अलैहिस्सलाम का आना बंद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे। क्या मुझसे कोई खता हुई? क्या मेरा रब मुझसे नाराज हो गया? वो हिरा की पहाड़ियों पर जाते, आसमान की तरफ देखते, इंतजार करते कि शायद आज कोई आवाज आए, शायद आज नूर का फरिश्ता दिखाई दे। लेकिन सिर्फ खामोशी थी। दिन गुजरते गए, रातें बीतती गईं। मक्के के मुशरिकीन को मौका मिल गया। एक औरत, बाज रिवायात में अबू लहब की बीवी अम जमील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और तंजिया अंदाज में कहा, ए मोहम्मद, लगता है तुम्हारे शैतान ने नाउज बिल्लाह तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने 2-3 रातों से इसे तुम्हारे पास आते नहीं देखा। जरा सोचिए इस तकलीफ को। एक तरफ रब की खामोशी का गम और दूसरी तरफ दुनिया के ताने। इंसान जब डिप्रेशन में होता है तो सबसे बड़ी तकलीफ अकेलापन होती है, और इस वक्त जाहिरी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम तन्हा महसूस कर रहे थे। ये वो वक्त था जब दिल का बोझ बढ़ चुका था। अंधेरा गहरा था, सिर्फ रात का अंधेरा नहीं बल्कि गम का अंधेरा। नबी अलैहिस्सलाम को अपनी जात की फिक्र नहीं थी, उन्हें फिक्र थी कि कहीं अल्लाह का ताल्लुक तो नहीं टूट गया। इंसान की फितरत है, जब मुश्किल आती है तो शैतान वसवसा डालता है, तुमने गुनाह किया है इसलिए तुम अकेले हो, अल्लाह तुम्हें अब मुआफ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। वो खामोश हो सकता है लेकिन वो गाफिल नहीं होता। वो सुन रहा था, वो देख रहा था, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी, जिसने हम के बादलों को चीर दिया। अचानक वही का सिलसिला वापस जुड़ा। जब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अल्लाह ने बात कहां से शुरू की? कोई डांट नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बल्कि कसमें खाई गई। अल्लाह ने फरमाया, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की और कसम है रात की जब वो छा जाए। अल्लाह ने रोशनी और अंधेरे की मिसाल दी। क्यों? क्योंकि जिस तरह दिन के बाद रात आती है, इसी तरह खुशी के बाद गम आता है। ये निजाम है, रात हमेशा नहीं रहती। और फिर अल्लाह ने वो जुमला फरमाया जो हर टूटे हुए दिल के लिए मरहम है, मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना वो आपसे बेजार हुआ है। सोचिए इन अल्फाज की ठंडक को। मा वद्दाक, इसने तुम्हें अलविदा नहीं कहा। दुश्मन कहते थे रब ने छोड़ दिया, रब ने कहा मैंने नहीं छोड़ा। ये तसल्ली सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थी,
ये कयामत तक आने वाले हर इस शख्स के लिए है जो समझता है कि वो अकेला है। अल्लाह आगे फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यकीनन आने वाला कुल गुजरे हुए कुल से बेहतर होगा। अगर आज अंधेरा है तो कल सवेरा जरूर होगा। जब जिंदगी में रुकावट आए, जब जॉब्स चली जाए, जब रिश्ते टूट जाए या जब दुआएं कबूल ना हो, तो याद रखना ये फितरा है, ये वक्फा है, ये खात्मा नहीं है। शैतान चाहता है कि आप मायूस हो जाए, लेकिन सूरत दुहाए हमें सिखाती है कि अल्लाह का प्लान हमारी सोच से बेहतर है। अल्लाह ने आखिर में फरमाया, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अगर आप आज गुमशुदा महसूस कर रहे हैं तो बस रुके नहीं, चलते रहे। अंधेरा छटने वाला है, सूरज निकलने वाला है, क्योंकि आपका रब आपको कभी नहीं छोड़ने वाला।